हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बोले मंत्री जी, अगर नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो तेजी से देश विकास की ओर अग्रसर होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का शनिवार को मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के आगमन पर अभिनंदन सह मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह कार्यक्रम में पूर्व मुखिया रेखा देवी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ हम पार्टी में शामिल हो गई। इस दौरान मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि ये हमारा अभिनंदन समारोह नहीं है बल्कि कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह है, जिसकी वजह से आज हम पार्टी इतनी आगे गई है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक परिपक्व और अनुभवी नेता है। उनमें वो सारे गुण और काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री में होने चाहिए। वह जितनी अच्छी तरीके से बिहार को चला रहे हैं और बिहार में जो विकास की गति है, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो इतने अच्छे तरीके से ही देश को भी चलाएंगे और देश में भी विकास होगा। देखिए, आज मुजफ्फरपुर में हम लोग के साथी यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं और जो हमारे प्रभारी महोदय संजय आलम जी हैं, शरीफुल हक जी हैं, और हम लोगों को कहा कि आप यहाँ पर आइए और हमारी बहन रेखा देवी जी शामिल होना चाहती हैं और एक अभिनंदन समारोह भी का इन्होंने बात कहा। लेकिन मेरा मानना है कि अभिनंदन तो उन कार्यकर्ताओं का होना चाहिए, उन लोगों का होना चाहिए जिसके कारण से आप हैं। अगर हम यहाँ पर हैं, हम का अस्तित्व हमको कोई जानने वाला है तो कार्यकर्ता ही होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों को अभिनंदन करना चाहता हूँ और हमारी बहन जो रेखा देवी आज शामिल हुई हैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि आप हम में जुड़ी हैं। आपके आने से हम परिवार मजबूत होगा, हम जिस मंजिल की ओर बढ़ रहा है उस मंजिल के और नज़दीक होगा। तो इनका स्वागत करते हैं। आज का जो मुख्य कार्यक्रम था सिर्फ इनके स्वागत में हम लोग आए हैं कि हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं और मैं इनको पुनः आपके माध्यम से शुभकामना देना चाहता हूँ। नीतीश कुमार के पीएम की उम्मीदवारी के लिए काफ़ी सरगर्मी तेज हो रही है, क्या कुछ है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो बिहार को विकास के राह पर ले गए हैं, बिहार को सुशासन का रास्ता दिखाए हैं। तो वो नीतीश कुमार जी निश्चित तौर पर जो बिहार को अच्छी सरकार दे सकते हैं और उनके अंदर काबिलियत है, हर तरह की काबिलियत है, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो। हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। तो मेरा व्यक्तिगत जो मानना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी उतने ही सुयोग्य उम्मीदवार हैं। और ये बिहार के आन बान की बात होगी कि बिहार का कोई बेटा, बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे, तो हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग की दिली इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। बाकी पूरा भारतवर्ष है, सभी लोग मिल करके सभी पक्ष पार्टियां अगर उनको आगे करती हैं तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए सबसे सुयोग्य व्यक्ति होंगे और उनके अगुवाई में निश्चित तौर पर बिहार जिस तरह से आगे बढ़ा है, भारत भी आगे बढ़ेगा। भाजपा को किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग, जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों को जो है सफाया करने की कोशिश हो रही है? देखिए, कोई व्यक्ति का अस्तित्व है, किसी पार्टी का अस्तित्व है तो उसके मेहनत से है। अगर हम आज यहाँ पर है, आपके बीच में बात कर रहा है, तो हमने मेहनत किया, हम के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, हम के गरीबों का साथ है। कोई व्यक्ति चाह लेने से, कोई कार्यकर्ताओं का जो धैर्य है, जो गरीबों का जो आशीर्वाद है, उससे मिटा नहीं सकता है। कोशिश की जाती है, निश्चित तौर पर जिसका अस्तित्व है, जो समर्पण भाव है, जो गरीबों का काम कर रहा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी जिस क्षेत्रीय दल की बात कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्रीय दल यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है और भी मजबूती से उभरेगा और निश्चित तौर पर एक ऐसा विकल्प देगा मिल करके जो उनकी गद्दी को हिला सकता है, उनकी सत्ता को हिला सकता है। देखिए, जब गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि मदरसों की जांच होनी चाहिए, मदरसे में पढ़ने वाले लोग आतंकवादी होते हैं, तो उस पर ही मैंने ये टिप्पणी करी कि मदरसों से ज़्यादा ज़रूरी आरएसएस के कार्यालयों की जांच है। वर्तमान भारत के ऊर्जा मंत्री और तत्कालीन देश के गृह मंत्री आरके सिंह जी ने स्पष्ट तरीके से मीडिया में भी आके कहा और अपने रिपोर्ट्स में भी कहा कि आरएसएस कार्यालय से देश में आतंकी साजिश रचे जा रहे हैं, देश में दंगा कराने की साजिश रची जा रही है। कई एक बॉम्ब ब्लास्ट में आरके सिंह जी ने ये कहा था कि आरएसएस का हाथ है। इसलिए जब से बिहार में सरकार बदली है तब से कई जगहों पर
दंगा कराने की प्लानिंग चल रही है। हमने स्पष्ट तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि अविलंब आरएसएस कार्यालयों में छापेमारी की जाए, उसकी जांच की जाए कि क्या आरएसएस कार्यालय में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं, क्या आरएसएस कार्यालय से दंगा कराने की साजिश रची जा रही है, क्या आरएसएस कार्यालय के माध्यम से बम ब्लास्ट की साजिश रची जा रही है। इसलिए अविलंब सरकार आरएसएस कार्यालयों में छापेमारी करे और स्पष्ट तरीके से जांच करे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सूबे में दंगा कराना चाहते हैं, जो लोग ब्लास्ट करना चाहते हैं।